ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन बहुत अहम है। आज सर्वे रिपोर्ट फरीकीन को सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकीन को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी की अदालत में समाअत होगी। मुस्लिम फरीक पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे। अदालत की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी। वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि पांडे। रवि, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ज्ञानव्यापी जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है आज? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि पांडे से। वाराणसी से हमारे साथ रवि पांडे लगातार इस अहम मामले पर हमें अपडेट के लिए मौजूद हैं। आपको बताएं कि आज ज्ञानव्यापी मामले में बहुत अहम दिन है। सर्वे रिपोर्ट फरीकीन को सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकीन को सौंपा जाएगा। साथ ही वाराणसी की अदालत में समाअत होना है। मुस्लिम फरीक पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे और ये कार्रवाई 2 बजे शुरू होना है। इसी के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि पांडे से। तो ज्ञानव्यापी केस, आज का दिन काफी अहम है। सभी की नजरें आज लगी हुई हैं और दोपहर 2 बजे ये कार्रवाई शुरू होना है, जिसमें दोनों फरीकीन जो हैं आज उनको सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुस्लिम फरीक अपने दलाइल पेश करेंगे और क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रवि पांडे का। रवि, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ज्ञानव्यापी केस को लेकर क्या कुछ अहम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है काफी अहम है। अहम इसलिए है कि एक तरफ जहां आज 91 एक्ट को लेकर के सुनवाई होने जाएगी, सुनवाई फिर से शुरू होगी। मुस्लिम पक्षकार अपनी बहस से शुरुआत करेंगे, तो वहीं आज कोर्ट के इजाजत के बाद वीडियो और जो सर्वे हुआ था उसके वीडियो और फोटो भी वादी और प्रतिवादी पक्ष को दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ज्ञानव्यापी की जो सच्चाई है वो आज सामने आ सकती है, वो आज मीडिया के सामने आ सकती है। बहरहाल लेकिन वहीं दूसरी तरफ वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों ने वीडियो को सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई है। इसमें ज्यादा जो दबाव है वो मुस्लिम पक्षकार ने डाला है कि वीडियो सार्वजनिक होने पर आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, इसको कृपया सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि ये पूरी की पूरी बातें आज 2 बजे से जब सुनवाई होगी तब जाके क्लियर होगा। और बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम पक्ष जो अपनी सुनवाई करेगी वो पूरी बातें रखेगी। रवि, जो बेंच में कौन कौन से अहम जज शामिल हैं, क्या उनके नाम हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल ये एक बेंच है जिसमें जिला जज ही आज सुनवाई करेंगे। उसके बाद ही अभी फिलहाल क्योंकि सबसे पहले ये जो केस है वो इस पे सुनवाई चल रही है कि ज्ञानव्यापी मामला 1991 के एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी जो है इसी पे बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा, उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, तब जाकर के कोई निर्णय सामने आएगा। तो फिलहाल आज बहस होने के बाद ये भी कहा जा सकता है कि फिर से एक कोई नई तारीख मिलेगी और उस तारीख पर हिंदू पक्ष अपना बात रखेगा। जी रवि पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, ये थे वाराणसी से हमारे नुमाइंदे रवि पांडे, जो कि बता रहे थे कि आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है और इसी पर लगातार नजर बनी हुई है। of this country to know as to what has happened in the survey. आज की है, देखिए, आज मुस्लिम पक्ष को अपना आर्गुमेंट कंक्लूड करना है। अब जो उनकी स्पीड है उस स्पीड से हमारे प्लेन की 51 पैराज हैं, उन्होंने अभी 12 पैरा पढ़े हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर वो स्पीड से चलेंगे तो अगले 2 दिन में 36 पैरा तक पहुंचेंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दी से जल्दी हियरिंग कंप्लीट करें, क्योंकि
कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से प्रायोरिटी पे और इस कोर्ट से प्रायोरिटी पे ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डिसाइड करने की मांग उनकी थी। तो जब वो अपनी हियरिंग कंक्लूड कर लेंगे उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे और हम डे टू डे सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। 10:30 से 4 बजे तक सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द फैसला हो और मेंटेनेबिलिटी का इशू सबसे जल्दी डिसाइड हो। और जो वीडियो मिलने वाले थे आज क्या उम्मीद है? देखिए, हमने ऑलरेडी वीडियोग्राफ्स के लिए अप्लाई कर रखा है। ऑनरेबल कोर्ट आज ऑर्डर पास करेगी और जो मुस्लिम साइड ने एप्लीकेशन दी है कि इसको पब्लिक ना किया जाए, उसके प्रति हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकती, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 74 में इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक रिकॉर्ड है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि राम मंदिर के केस में भी एसआई रिपोर्ट सबके सामने थी, उसी तरह से ये लोकल एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट भी सबके सामने होनी चाहिए।